मतलब ये है कि मुश्किल चीजों को भी हमें आसान बना देना है। Amazon में अगर तुम्हें बताओ एक क्लिक बढ़ाने से उनका शायद 30-40% बाय आउट रेट कम हो जाता है। तो वैसी लाइफ है यार। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु स्टार्टेड विद दिस स्ट्रेटजी डिड वंडर्स बिकॉज़ दे कास्टेड वोट्स ऑन देमसेल्व्स। तो दोस्त, मेक इट ऑब्वियस और अट्रैक्टिव पे बात कर ली है। जो तीसरा स्टेप है मेक इट इजी, इस पे बात कर लेते हैं। अब मेक इट इजी का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आसान चीजें करें। इसका मतलब ये है कि मुश्किल चीजों को भी हमें आसान बना देना है। ऐसी चीजें जो हमें लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करेंगी, उनको आज इजी कैसे बना सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इसको ना ये समझ के देखो, पाइप होती है ना घर में, होज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। अब सोच के देखो कि वो मुड़ी हुई है जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। या तो है मैं उठा के जाके पूरा नलका तोड़ दूं कि पानी क्यों नहीं आ रहा साला, या फिर मैं बस और बस उस पाइप को जाके सीधी कर दूं। तो मेकिंग इट इजी इज जस्ट लाइक दैट वी डोंट वांट टू ब्रेक द होज, वी जस्ट वांट टू रिमूव द बेंड। तो 5 चीजों के बारे में बात करेंगे, 5 तरीके जिससे तुम इजी बना सकते हो। सबसे पहला है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। देखो मतलब सही समझ में आ रहा होगा कि सबसे कम एफर्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस लाइन को ध्यान से समझना। डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट शेप्स। आया समझ? इतना कुछ समझने वाली बात नहीं थी, बकचोदी कर रहा था मैं। ठीक है, सबको पता है कॉन्टिनेंट के अलग अलग शेप्स होते हैं, पर इससे होता क्या है, एक मुद्दा सोच के देखो। आज हम बात करते हैं, अगर तुमने कहीं एक क्रॉप उगाई, जो नेशंस ईस्ट से वेस्ट ज्यादा फैले हुए हैं उनके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा एक पर्टिकुलर बेल्ट पे, जिसकी मतलब वो ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिकन नेशंस जहां पे नॉर्थ टू साउथ है। वहां पे अगर आपने एक सेक्शन में क्रॉप उगा ली तो ऊपर नीचे आप सेम क्रॉप नहीं उगा सकते। आपको और ज्यादा समझना पड़ेगा यहाँ पे व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट, राइट। तो हम ये एग्जांपल क्यों मैं दे रहा हूँ, हम प्रिमिटिव जब से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, जब से हमारी सिविलाइजेशन बनी है, हमेशा से हमारा माइंड ऐसे कोटेड है कि हमारा माइंड ना बहुत आलसी इंसान कह लो, कि यार उसे ना सबसे इजी चीज बिना एफर्ट के जो कर सके वो पसंद है। इसीलिए ये लोग ईस्ट से वेस्ट फैले, क्योंकि उन्होंने देखा एक चीज उगा ली, इसी को उगाते हुए चलते हैं, मैं बदलूं क्यों अपने आप को। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड बना ही ऐसे है कि एनर्जी प्रीशियस है और हमें इसे कंजर्व करना है एज मच एज आई कैन। ठीक है, और लेस एनर्जी अ हैबिट रिक्वायर्स, ईजियर इट इज फॉर अस। क्योंकि यार हमें दिख रहा है ये एक्स्ट्रा स्टेप लेने में एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लग रही ना, तो ये कर ले। और इन अ सेंस अगर तुम देखोगे, एवरी हैबिट इज जस्ट एन ऑब्स्टिकल टू गेटिंग व्हाट यू रियली वांट। मतलब क्या है, कोई भी हैबिट जो है ना वो एक ऑब्स्टिकल है। वो हैबिट को हम नहीं चाहते कि जिंदगी भर बनी रहे, बट हैबिट एक ऑब्स्टिकल है एक गोल तक पहुंचने की। ठीक है, मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? टू फील काम, राइट। तो मेडिटेशन अगर हम एक हैबिट की बात करें, वहां से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कामनेस वाले स्टेज पे पहुंच रहे हैं। या डाइटिंग का एग्जाम्पल लें, वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें फिट होना है। तो ऐसे सारी ही चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं, राइट। एंड सो यू डोंट एक्चुअली वांट टू क्रिएट अ हैबिट, व्हाट यू वांट इज द आउटकम ऑफ द हैबिट। ठीक है, तो पहला तो हो गया ये लो। दूसरी बात करते हैं, विच इज प्राइम द इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर यूज। यार हमारा ना इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि डायरेक्टली हम क्या चीज़ कैसे कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ ट्रिगर हो रही है, क्या चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो हम एक रूल करने वाले हैं, एडिशन बाय सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि चीज़ें सब्ट्रैक्ट करके हम अपना टाइम ऐड कर रहे हैं। चीज़ें सब्ट्रैक्ट कौन सी करनी है? वो चीज़ें जो हमारे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें अपने सही राह पे जाने से रोक देती हैं, पलट देती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल, अगर तुम अपने बेडरूम में टीवी लगाओगे ही नहीं तो तुम्हें सोते सोते टीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे मैं जब सोने लगता हूँ तो मेरा जो मेन फ़ोन है उसको मैं सामने काउंटर पे रख देता हूँ, ताकि मैं अगर बीच में नींद खुले भी तो मैं फोन को उठा के इंस्टाग्राम स्क्रॉल ना कर सकूं। या सुबह उठने के बाद ही फर्स्ट चीज आई कैन नॉट डू इज इंस्टाग्राम स्क्रॉल, क्योंकि एक्सेसिबल ही नहीं है। ऐसे ना तुम अपने रूम को बहुत डिफरेंट तरीके से रीसेट कर सकते हो। यार एक सिंपल Amazon का एग्जांपल ले लो ना, मतलब अगर तुम्हें ये चीज मुश्किल लगे, Amazon में अगर तुम्हें बताओ एक क्लिक बढ़ाने से उनका शायद 30-40% बाय आउट रेट कम हो जाता है। तो वैसी लाइफ है यार कि एक जितना क्लिक कम होगा, जितना फ्रिक्शन कम होगा, उतनी ज्यादा जल्दी हम चीजों को कर पाएंगे, उतना ज्यादा हैबिट बनाने में ईजी रहेगा। थर्ड पॉइंट, क्रिएट रिचुअल्स। अब ना रिचुअल सुनते ही लोगों को लगता है यार मेरे को ना पूरी हैबिट को रिचुअल बनाते हैं। नहीं, हमें ना सिर्फ एंट्री पॉइंट को रिचुअल बनाना है। कि अगर मुझे सुबह सुबह जिम, लेट्स से मैं कैब में जाता हूं, तो मेरा रिचुअल बस ये है जाके कैब में बैठना। मेरा रिचुअल ये है जिम में वॉक इन करना। हमें एंट्री पॉइंट को रिचुअल बनाना है, क्योंकि पूरा हैबिट को रिचुअल बनाना बहुत मेहनत वाला काम है यार। वो पॉसिबल करने में ही हमारी फट लेगी। ठीक है, और जो डिसाइसिव मूवमेंट्स ये होते हैं ना, देयर आर हैंडफुल ऑफ डिसाइसिव मूवमेंट्स दैट इंपैक्ट्स आवर लाइफ इन अ वेरी लॉन्ग वे। मतलब हमें लगता है कि हम कंट्रोल में है, बट एग्जांपल लेके देखो, इफ आई मेड द डिसाइसिव मूवमेंट, इफ आई मेड द चॉइस ऑफ वॉकिंग इनटू अ रेस्टोरेंट, तो मुझे लग ये रहा है मैं कुछ भी खा सकता हूँ, बट एक्चुअली में मैं सिर्फ वही तो खा सकता हूँ ना जो मेन्यू में है। अगर मैं रेस्टोरेंट में वॉक करता ही नहीं तो मेरे पास ये मेन्यू का ऑप्शन ही नहीं आता। अगर मैं घर ही बैठा रहता तो मेरे पास अलग ऑप्शंस होते। सो वी ऑलवेज फील दैट वी आर इन कंट्रोल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी टेक दीज डिसाइसिव मूवमेंट्स व्हिच गवर्न्स वेयर डू वी एंड अप, हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। फोर्थ, 2-minute रूल। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट, जस्ट डू इट फॉर 2 minutes। हमें ना गेटवे हैबिट्स बनानी है, हमें ना पूरा एंड टू एंड एक ही दिन में मैराथन नहीं भाग जाना है। ठीक है, तुम कहोगे 2 मिनट में होगा क्या? यार कंसिस्टेंसी इज द की टू एवरीथिंग। तुम एक दिन जाके 1 घंटा भाग लो या 30 दिन 2-2 मिनट भागो,
दैट इज मच मोर रेलिवेंट, क्योंकि आपकी बॉडी को धीरे धीरे आदत पड़ रही है, आपकी आइडेंटिटी को एक वोट कास्ट हो रहा है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ये करना चाहता है, ठीक है। अब और अगर तुम्हें लगे ना यार कि शिवांश ये तो बस एक ट्रिक है, 2 मिनट के लिए पहुंच जाऊंगा तो 15 मिनट तुम कहोगे कर दो एंड ऑल दैट, तो अगर तुम्हें लगे ना ये ट्रिक कर रहे हो तुम अपने आप को, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो स्टैंडर्ड बना लो। 2 मिनट बाद तुम रुक जाओगे, मैं सिर्फ 2 मिनट भागूंगा एंड देन आई विल स्टॉप। डू दिस एवरी डे, मतलब प्रेशर योरसेल्फ टू स्टॉप, मत करो उससे ज्यादा। और अगर सिर्फ 2-2 मिनट भी करके ना हम बिगिनर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस पे जा सकते, दैट इज स्टिल मच बेटर। और 2 मिनट करना भी मुश्किल काम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 2-2 मिनट करके शुरू करते हैं। एंड आई कैन इवन टेल यू, इफ यू गूगल इट आउट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु स्टार्टेड विद दिस स्ट्रैटेजी एंड डिड वंडर्स बिकॉज दे कास्टेड वोट्स ऑन देमसेल्व्स। प्लस जब तुम लेट्स से जिम जा रहे हो 2-2 मिनट के लिए, लोग दिख रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, कहीं भी नई जगह जाने में फटती है। जब एक जगह तुम्हें अपने घर जैसी लगने लग जाती है तो तुम्हें वहां जाने में मजा आने लग जाता है, तो वो चीजें धीरे धीरे क्रिएट होती जाएंगी। बट उसको नहीं भी सोचते, अभी सिर्फ हम ये सोचते हैं क्योंकि वी नीड टू स्टैंडर्डाइज बिफोर ऑप्टिमाइज। समझ रहे हो इस चीज को? ऑप्टिमाइज बाद में करते रहेंगे, 2 मिनट को 1 घंटा कैसे करना है, पहले स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। बिकॉज यू कांट इंप्रूव ऑन अ हैबिट दैट डज नॉट एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा ना इंप्रूव के लिए। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑटोमेट योर हैबिट्स। दोस्तों हमने बात कर ली कि हमारी बॉडी को ये चाहिए होता है कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाना है, राइट? तो हमें ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो हमारा सेट ऑफ कोर्स सही कर सके, कि वन टाइम डिसीजंस, वन टाइम परचेज डिसीजंस हो गए, या फिर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे एग्जांपल लो कि अगर मेरे को नींद बेहतर लानी है, मैं एक अच्छा मैट्रेस ले आऊंगा ना, मैं ब्लैकआउट कर्टन्स लगा दूंगा ना, ये मेरे को सिर्फ एक बार करना है। इन द एंटायर प्रोसेस, द एंटायर हैबिट, वो सब सही हो जाएगा अपने आप। तो इस तरीके की चीजों में हमें टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी हैबिट्स ना ऑटोमेट खुद ही होती चली जाए, ठीक है? जैसे हैप्पीनेस चाहिए, आई विल प्रोबब्ली गेट अ डॉग। वी ऑल अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस एसोसिएटेड विद अ एनिमल लाइक डॉग, राइट? तो ऐसी चीजें हम करेंगे। तो दोस्त ऑब्वियस और अट्रैक्टिव हमने बना लिया था, ईजी हम इस वीडियो के बाद बना देंगे। दोनों लिंक्स जो नीचे हैं उसमें तुम्हें इमीडिएट एक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर जो चौथी चीज बस बचेगी वो है हाउ टू मेक इट सैटिस्फाइंग। वो और समझ लिया तो सारी हैबिट्स को तुम क्रैक कर डालोगे। तो आ जाओ बताते हैं उसके बारे में।